हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो यस, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके लव्ड वंस आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा है और आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में क्या भी चल रहा है, क्या उनकी करंट फीलिंग है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है इसका थोड़ा बहुत पार्ट आपसे मिले। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसको रखिए, बाकी सबको लेट गो कर दीजिएगा। जब ये रीडिंग आपको मिले तब ये रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। और ये आपके पार्टनर पर्सन की रीडिंग है, जो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करेंट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी पे आप प्रेम करते हो, आपके लिए जिनके लिए आपके दिल में जिनके लिए प्रेम है, भावनाएं हैं, ये वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो यस मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन का नाम ले लीजिए, 3 4 5 6 बार, जितनी बार आप लेना चाहें उनका नाम सोच लीजिए। और ठीक है, कोई फ़ोटो देख सकते हैं, कोई चेहरा उनका विजुअलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल डिवाइन फीमेल का कार्ड मुझे यहाँ पे आ रहा है निकल के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो है ना, वो किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हुआ है। स्पिरिचुअल चीज़ों में उसका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है, अट्रैक्ट कर रही है उसको स्पिरिचुअलिटी। अब इसके पीछे का रीज़न कोई भी हो सकता है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हों जिस वजह से उसका ध्यान, उसका मन ईश्वर की तरफ लगने लगा। कोई ऐसी मुश्किलों का सामना उसने किया हो सकता है परेशानियों का सामना उसने किया हो, जिस वजह से उसको ईश्वर की याद आई है और ईश्वर की तरफ उसका ध्यान अभी ज़्यादा जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में है। हो सकता है एकांत में ज़्यादा रहता हो, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हो, एकांत प्रिय हो गया हो, एकांत में मेडिटेशन कर रहा हो, अकेले में बैठ के ध्यान चिंतन करता हो आपका पर्सन, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कोई ना कोई स्थिति उसके साथ ऐसी बनी है, कोई कारण है जिस वजह से वो ईश्वर की तरफ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो हमें आगे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल लॉन्गिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ चुकी है। मुझे लग रहा है आपका पर्सन आपसे दूरी बना चुका है या दूर जा चुका है। डिस्टेंस एक आप दोनों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है इसी वजह से आपका पर्सन जो है वो अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हुआ हो। बिल्कुल आप दोनों का रिश्ता अभी, मुझे आप दोनों के बीच में सेपरेशन, दूरियां, ये चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है कम्युनिकेशन भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हो, बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही हो, ये भी एक आध कारण हो सकते हैं। बट यस, सिचुएशन तो यही है कि अभी आपका रिश्ता, आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे दूर जा चुका है या दूर जा रहा है या दूरियां बना रहा है आपसे, आपको इग्नोर कर रहा हो, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, हर तरीके से आपको उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपसे दूरी बना रहा हो, या अभी आपके साथ है तो आपको ऐसा हिंट दे रहा होगा कि होकर भी नहीं है। ज़्यादा आपसे मतलब नहीं रखना, आपको इग्नोर मारना, आपके साथ होके भी नहीं होना, इस तरीके की उसकी सिचुएशनशिप अभी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। एंड यस, अगला कार्ड देखते हैं, बोल्ड डिसीजन। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया है या लेने वाला है। क्योंकि अभी जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, अपने आप को मेडिटेट कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा डिसीजन वो लेने वाला है आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। हो सकता है वापसी आपकी तरफ आने की कोशिश करे, है ना। बहुत एक बड़ा डिसीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपका जो पर्सन, आपका पार्टनर है ना, ये अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया होगा, या इसके ऊपर किसी बहुत बड़े का, इसके फैमिली मेम्बर का दबाव हो सकता है, जिस वजह से इसने आपसे दूरी बनाई है, आपसे सेपरेट हुआ है ये। इस वजह से ही ये इंसान अभी डिस्टेंस में आ गया था आपसे, बातचीत बंद कर दी थी। किसी न किसी बड़े लोगों का, किसी न किसी बड़े फैमिली मेम्बर का प्रेशर इसके ऊपर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में आपका पर्सन गया हो। बट बहुत अधिकतर लोगों के केसेस में लग रहा है कि कोई बड़ा फैमिली मेम्बर या घर का कोई बड़ा सदस्य किसी बड़े इंसान की वजह से, मदर, फादर, एल्डर ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, उनकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हो, डिस्टेंस की हो। इसी वजह से जो ये बोल्ड डिसीजन का कार्ड आ रहा है ना, बिल्कुल उसको एक बहुत बड़ा फैसला अपनी लाइफ के लिए लेना पड़ेगा, उन सब से लड़ना पड़ेगा, अपने बड़े फैमिली मेम्बर से। थर्ड पार्टी होती, कुछ होता तो पर्सन कभी भी छूट के बाहर आ सकता है, कभी भी किनारा कर सकता है ना। बट यस, ये बड़ा डिसीजन तो अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होने का हो सकता है। हो सकता है अपने परिवार से लड़ना पड़े, अपने एल्डर्स, अपने बड़ों से उसको बहस करनी पड़े, उनको मनाना पड़े, या उनसे एक तरीके का विद्रोह करना पड़े, कह सकते हैं ना।
तो यस, ये बोल्ड डिसीजन का कार्ड तभी निकल के आया है। बिल्कुल उसी का दबाव मुझे, यस, कहीं ना कहीं आपकी यादों, आपकी मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहे हैं, हर उस पल को दोबारा जीना चाहते हैं, और बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी मेमोरीज को खंगाल रहे हैं आपके साथ, जो भी थी। फ़ोन में तस्वीरें हो सकती हैं, है ना, आप दोनों साथ में, आप दोनों की इन्जॉयमेंट, और जो भी आपने अपनी लाइफ में अभी रिलेशनशिप में घूमे फिरे होगे, इन्जॉय किया होगा, उन सब की कैप्चर्स जो उन्होंने किया है, जो जो उनकी मेमोरीज वो कलेक्ट कर सकते थे उस टाइम, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वॉटेवर, वो सब देख के अपने पुराने समय को जी रहे हैं, अपने पुरानी चीज़ों में खोए हुए हैं, मतलब अपनी मेमोरीज़ में डूबे हुए हैं, आप ही को याद कर रहे हैं और आपके साथ अपने उन खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है आपका पर्सन बिल्कुल बहुत पुरानी चीज़ों में चला गया है, मेडिटेट कर रहा है अपने आप को, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश ये इंसान ज़रूर करेगा, क्योंकि अभी तक कार्ड ऐसे ही आए हैं। बिल्कुल अगेन देखिए, मैंने कहा ना बोल्ड डिसीजन, तो यस, करेज का कार्ड यहाँ पे आया है। बिल्कुल हिम्मत तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिखानी होगी, करेज दिखानी होगी, तभी वो आगे बढ़ सकता है, आपके पास आ सकता है। यस, 100% ये कहीं ना कहीं किसी अपने बड़े फैमिली मेम्बर के दबाव की वजह से ही इसने आपको छोड़ा हुआ है या किनारे किया हुआ है, तो वहाँ से लड़ लेने के लिए उधर से इसको करेज दिखानी पड़ेगी। और यस, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में आपका पर्सन हो और उसने इनके कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें उसके पास हों जिस वजह से दबा हुआ है उसके अंदर, या उसकी फैमिली, थर्ड पार्टी की फैमिली का इसके ऊपर वर्डन हो, परेशानी हो, उसके अगेंस्ट भी इसको बाहर निकलने के लिए हिम्मत तो बहुत जुटानी पड़ेगी, बहुत करेज दिखानी पड़ेगी, तभी आपका पर्सन आपके पास लौट के आ सकता है। और ये करेगा। जिस तरीके के अभी कार्ड्स निकल के आए हैं, जो सिचुएशनशिप यहाँ पे नज़र आ रही है, आपका पर्सन मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ तो लग रहा है, क्योंकि यस, उसने ऑलरेडी मेडिटेटिंग आपको मांगना और मैनिफेस्टेशन शुरू तो कर दिया है आपके पार्टनर में। बिल्कुल कहीं ना कहीं यस, आप दोनों की ये रिलेशनशिप मुझे सक्सेसफुल तो नज़र आ रही है, सक्सेस होगा आपका रिश्ता, बिल्कुल आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों एक दूसरे के बने हुए नज़र आ रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बिल्कुल आप दोनों नज़र आ रहे हो। और चीज़ें भी अपने आप में वैसे ही इशारा कर रही हैं कि आप दोनों के रिश्ते को कंप्लीट होना ही होगा। मुझे लग रहा है ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक, ये दूरियां नहीं रहेंगी इस रिश्ते में, और बहुत जल्दी आप दोनों, आपका रिश्ता कंप्लीट होता हुआ निकल आ रहा है। मैरिज का कार्ड है, बिल्कुल आपसे ही शादी करना चाहता है आपका पर्सन, और कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है आपसे बेहतरीन, आपसे बेहतर पार्टनर उसको नहीं मिल सकता है। बिल्कुल शादी का, मैरिज का कार्ड है, तो आपका पर्सन ये तो कन्फर्म है कि शादी आपसे ही करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल मैरिज का कार्ड भी निकल के आया है, तो चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र तो आ रही हैं, सिचुएशन नज़र आ रही हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ना ब्लेम गेम चल रहा होगा, आप उसको ब्लेम कर रहे होगे खराब रिश्ता खराब होने की वजह से, वो आपको ब्लेम कर रहा होगा। यही सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में मुझे नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ आप लोगों ने ब्लेम गेम ही खेला होगा, कि आप दोनों ही एक दूसरे की मतलब खुद की गलती खुद को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोप रहे थे। वो आपसे कह रहे थे कि तुम्हारी गलती है, आप उनसे कह रहे थे कि तुम्हारी गलती है। मतलब एक इंसान आप दोनों में एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो थोड़ा ठंडे दिल से सोचे, थोड़ा डीपली सोचे, और यस, अगर उसको लग रहा है चीज़ों को फिल्टर आउट करके कुछ एक्सेप्ट खुद करे, कुछ एक्सेप्ट आगे वाले पर्सन से करवाए। इस तरीके की सिचुएशन आप दोनों की मुझे नज़र नहीं आई। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ताबड़तोड़ ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहुत गंदा आप दोनों के बीच में चल रहा था। अभी ये जो रिश्ता अलग हुआ है, बिल्कुल देखिए, डिवाइन मेल फीमेल दोनों के कार्ड हैं, तो इसको हम ट्विन फ्लेम के कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि लेडी के लिए भी आ गया है, मेल के लिए भी आ गया। अगेन आपको भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा बहुत ईश्वर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, ईश्वर से दुआएं मांगिए, है ना, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को। चीज़ें आपके हित में होती हुई नज़र यहाँ पे बिल्कुल आ रही हैं। रिश्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपका पर्सन भी यही कह रहा है कि ओनली यू, उसे सिर्फ आप ही चाहिए, आपका प्यार ही चाहिए। अब उसके लिए उसको कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी करना पड़े, है ना, कोई भी बोल्ड डिसीजन लेना पड़े, कहीं भी विद्रोह करना पड़े, लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना कुछ भी करना पड़े, आपका पर्सन आपके पास लौट के जरूर आएगा। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है, बिकॉज उसकी नज़रों में, उसके लिए, उसके दिल में केवल आप ही हो। बिल्कुल, और आप ही इस रिश्ते को, आप ही इस रिलेशनशिप को कंप्लीट भी करते हो, आप ही मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल पिलर हो आप उसकी लाइफ का, अगर मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल थोड़ा बहुत यस, आप दोनों को सेल्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका पर्सन भी अपना ध्यान अपनी तरफ थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा होगा कॉन्शियसनेस होने की, क्योंकि बीच में उसकी लाइफ में कुछ ऐसे फेज़ आए होंगे जहाँ पे वो डिप्रेशन में चला गया हो, परेशानियों में हो, तो थोड़ा कष्ट वश दुख में वो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, अगेन आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब जोर डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो यस, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्शियस होने की आपको भी ज़रूरत है। आपको भी अपने अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल लाना होगा, और खुद का ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा। एटलीस्ट आपको अभी सेल्फ लव करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल अपने आप का, खुद का ध्यान बिल्कुल रखिए। यस, आप दोनों का प्यार जो है उसमें कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन थी नहीं, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं रहेगी। एक छोटा मोटा फेज जो आता है लाइफ में अप एंड डाउन्स का, दैट यू हैव सीन,
बट वो फेज़ भी बहुत जल्दी मुझे क्लियर आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सुख और दुख आपस में एक तराजू के दो पहलू हैं। हर कोई जानता है आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज सुख है। परमानेंट दोनों में कुछ भी नहीं है ना। यस, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने अपने साथ पहले देखा। एक फेज़ आप लोगों की लाइफ में अभी नेगेटिव आया हुआ है, जो कि बहुत जल्दी ही क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यस, आप दोनों बहुत बने एक दूसरे के लिए हो, मैं कह सकता हूँ मेड फॉर ईच अदर हो। आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे प्रेम बहुत करता है, आप ही के लिए सोच रहा है दिन रात, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल कर रहा है आपके लिए। थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करिए, थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचिए और सेल्फ कॉन्शियस रहिए। थिंग्स विल बी ऑल राइट वेरी सून, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइस।